ये आपकी जो संघर्ष अभी जैसे बताया कि इतने दिनों से चल रहा है, हरियाणा में भी एक एक जगह, क्योंकि मैं हरियाणा से लोकसभा का सांसद हूं और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में सचेतक के रूप में भी मैं कह सकता हूं। हरियाणा में एक एक जगह, एक एक शहर के अंदर आपके संघ संगठन पिछले 35-37 दिन से हड़ताल पे है। कई जगह मेरे को जाने का भी मौका मिला, बहादुरगढ़ में, झज्जर में, होडल में, पलवल में, कई जगह जो आप लोग बैठे थे हरियाणा में, वहां जाके आपकी बात सुन के समर्थन करने का मौका मिला। सही बात है। और आज हम सब पूरा कांग्रेस पार्टी का राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं, तो एक ही बात लेके आए हैं कि जो आपकी मांग है वो पूरी तरीके से जायज मांग है और आपके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये बात सही है कि 2012 में भी ये बात आई थी और उस समय ये एक प्रस्ताव आया था। उस समय हमने मिलके, मुझे याद है, एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ मैं भी उस समय के वित्त मंत्री, आज के हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब के पास मैं स्वयं उस डेलीगेशन में गया था। मैं उस समय भी सांसद था और उस समय उन्होंने उस डेलीगेशन की बात को बहुत ध्यान से सुना था। सबने उसका साथ दिया था, हुड्डा जी ने, अजय माकन जी ने, सबने उस समय भी पैरवी करी थी कांग्रेस पार्टी ने। और बात सुनते ही प्रणब मुखर्जी साहब ने जब उसको वापस लिया तो कहा कि भाई ये एक प्रस्ताव जरूर आया था, मगर देश के कोने कोने से जो आवाज है वो आवाज ये निकल रही है कि प्रस्ताव व्यापारी के, स्वर्णकार भाइयों के और जो कारीगर भाई हैं हमारे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, व्यापार के हक में नहीं है और इसे हम तुरंत फैसला करते हैं, इस प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला करते हैं। मैं समझता हूं इस सरकार को भी वही फैसला करने की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत से जहां भी जिस धरने पे मैं गया, हर जगह मुझे अलग अलग मांग पत्र मिला, मगर एक मांग पत्र का मैं जिक्र खास तौर से करना चाहता हूं। होडल में, फरीदाबाद के आगे आपको पता है पलवल होडल का जो अपना क्षेत्र है, होडल के स्वर्णकार यूनियन भाइयों ने एक मांग पत्र दिया। उस मांग पत्र के अंदर जो सारी बातें लिखी गई, जो मैंने वो बातें पढ़ी, उनको सोच के मेरे को भी इतना जानकारी नहीं थी। मैं सोचता था केवल एक्साइज की बात है। एक्साइज की बात नहीं, एक्साइज के बहाने इंस्पेक्टरी राज थोपने की बात है। जो एक्साइज की जो बात आई है, उसके जो नियम बने हैं, उन नियमों में इस प्रकार की बात है जो होडल के मुझे स्वर्णकार भाइयों ने बताया। ये बताया 25 लाख की टैक्स चोरी पकड़ने पर 7 साल की कैद। नियम 25 के अनुसार गोल्ड का जेवर सील करने की पावर इंस्पेक्टर को दे दी गई है। टैक्स का भुगतान समय पर नहीं करने पर उतनी ही राशि की पेनल्टी। सेक्शन 11 के अनुसार 6 माह के लिए संपत्ति जब्त करने की पावर। अफसर की बात, ये तो बहुत खतरनाक है, अफसर की बात ना मानने पे 3 महीने की सजा। ये कैसा इंस्पेक्टरी राज है? अफसर की बात ना मानने पे 3 महीने की सजा। अब अफसर कुछ कह रहा है और अगर किसी व्यापारी की जायज बात है, इसका फैसला कौन करेगा? अफसर उठा के 3 महीने की सजा। तो और अपना इसी प्रकार से जो हमारा जो डाई काटने वाली दुकान पर हिसाब नहीं मिलने पर हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के हमारे महासचिव आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे। इनका जोर से हम स्वागत करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों को कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर उठाएगी और मैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सचेतक के रूप में कह सकता हूं, अभी जब सेशन शुरू होगा 25 अप्रैल से, तो लोकसभा में इस बात को उठाएंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, लोकसभा में हमारा आंकड़ा केवल 44 हो सकता है, मगर जब किसान के खिलाफ भूमि अधिग्रहण बिल की बात आई थी, आपने देखा होगा, जब हम 44 अड़ के खड़े हो गए तो सरकार ने कहा कि भाई चलने नहीं दे रहे, मगर तब तक हमने इस पार्लियामेंट नहीं चलने दी जब तक भूमि अधिग्रहण बिल का वापस नहीं हुआ। तो आपके लिए भी उसी भावना से लोकसभा जब सेशन शुरू होगा, तो मैं सांसद होने के नाते और सचेतक होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, उसी तरीके से हम इस बात को उठाएंगे और आपका एक बार फिर पुरजोर दोबारा से समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्वयं महबूबा मुफ्ती जी से बात की है।
उन्होंने न सिर्फ इस बात से मुझे आश्वस्त करवाया है कि विद्यार्थी वहां सुरक्षित हैं, बल्कि साथ ही डिवीजन लेवल पर वहां पर उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू की कि इस प्रकार की घटना वहां कैसे हुई।